गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। मैं रजनीश चौधरी आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए विषय के साथ आए हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है देवनागरी लिपि। क्योंकि जब हम किसी भाषा की जानकारी लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भाषा किस तरह से लिखी जाती है, उसका जो लिखने का तरीका होता है या लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा, जैसा कि हमें पता है, इसकी लिपि देवनागरी है। तो इस लिपि के विषय में ही आज की क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम देवनागरी लिपि के बारे में क्या क्या जानेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो देवनागरी लिपि है इसका प्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है, कब मिलता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, देवनागरी लिपि का उद्गम जो है वो कहाँ से हुआ। फिर हम भारतीय लिपियों की जननी क्या है उसके बारे में जानेंगे, या कौन सी लिपि है उसके विषय में आज बात करेंगे। फिर हम मौर्य लिपि के विषय में जानेंगे कि मौर्य लिपि कौन सी लिपि है। उसके बाद हम देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में हम इन सभी बातों के विषय में पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का विषय देवनागरी लिपि। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रथम प्रयोग की, कि जो देवनागरी लिपि है जिसे हम हिंदी भाषा की लिपि कहते हैं, या हम कहते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दो चार चीजें पहले देवनागरी लिपि के विषय में जान लेते हैं कि जो देवनागरी लिपि है वो हिंदी भाषा की लिपि है। उसके साथ साथ देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली और भी भाषाएं हैं, उन पे भी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो देवनागरी जो लिपि है उसका प्रथम प्रयोग की जब हम बात करेंगे कि इसका प्रथम प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिला, कब इसकी शुरुआत हमारे सामने आई, तो देवनागरी लिपि की का जो प्रथम प्रयोग है वो गुजरात के राजा जयभट्ट, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में हमें देखने को मिला था। गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं देवनागरी लिपि के, वो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में हमें मिलते हैं, जिसका समय बताया गया है 7वीं से 8वीं शताब्दी, ठीक है, 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास। क्योंकि ये समय एग्जैक्ट नहीं पता है, लगभग की बात करते हैं कि लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के समय में राजा जयभट्ट रहे होंगे, जो गुजरात के राजा थे, और उन्होंने इसका प्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उत्पत्ति की, कि जो देवनागरी लिपि है आखिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई। तो जब हम उत्पत्ति की बात करते हैं कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, तो भारत की जितने भी हम कहते हैं भाषाएं हैं, जिसमें हमने बात की है भारतीय लिपियों की जननी, उसमें देवनागरी लिपि भी आ रही है। तो देवनागरी की अभी बात कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हमने एक लिपि सुनी है, नाम है उसका ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि शुरुआत यहां से करते हैं। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, जो आगे चल करके दो भागों में विभक्त हो जाती है, धीरे धीरे दो शाखाएं बन गई। पहली शाखा उत्तरी शाखा थी और जो दूसरी शाखा थी वो दक्षिणी शाखा थी। यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है वो दो भागों में विभक्त हुई, उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा। उत्तरी जो शाखा है
इससे जो लिपि निकली सबसे पहले वो थी गुप्त लिपि। गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से निकली गुप्त लिपि। फिर गुप्त लिपि से निकली सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि, या हम इसे दूसरा नाम देते हैं कुटिल लिपि। सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि, ठीक है, ये दोनों ही नाम इसी के हैं, यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका लिपि। फिर इसके बाद धीरे धीरे समय बदला, थोड़ा और समय में परिवर्तन हुआ। उसके बाद जो निकलती है लिपि वो निकली शारदा व नागरी लिपि। शारदा व नागरी लिपि, सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि से दो लिपियां आगे निकलती हैं। धीरे 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 समय में परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे जैसे समय बढ़ रहा है एक लिपि से दूसरी लिपि नए रूप में उत्पन्न हो रही है। अब ये जो शारदा व नागरी लिपि थी, इसमें भी मुख्य रूप से जो ये नागरी लिपि है, ये जो नागरी लिपि है, इस नागरी लिपि से निकली देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि भी जो नागरी लिपि है इसकी पश्चिमी शाखा से निकलती है। ठीक है, कहां से निकली? नागरी की जो नागरी लिपि है, नागरी की पश्चिमी शाखा से, पश्चिमी शाखा से। तो इस तरह से हमने ये देखा कि देवनागरी लिपि किस प्रकार से हमारे सामने आई है। शुरुआत ब्राह्मी लिपि, फिर ब्राह्मी से उत्तरी लिपि, उत्तरी लिपि से गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका लिपि, और फिर शारदा या नागरी लिपि, और नागरी से निकली देवनागरी लिपि। दक्षिणी लिपि देख लेते हैं। अब ये तो हमने देखा कि ब्राह्मी जो लिपि थी उसकी उत्तरी शाखा से गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका, शारदा, और फिर नागरी, और उसके बाद देवनागरी। अब दक्षिणी शाखा से भी कुछ भाषाएं निकली। वो कौन सी निकली? तमिल व तेलुगु। ठीक है, तमिल व तेलुगु। तो इस तरह से ये हमने देखा कि जो देवनागरी लिपि है उसका उद्गम कहां से हुआ। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय लिपियों की जननी कौन सी लिपि है। संपूर्ण भारत की जितनी भी लिपियां हैं, पूरे भारत की बात हो रही है, ना कि किसी क्षेत्र की विशेष की। पूरे भारत की जितनी भी लिपियां हैं सबकी जो जननी है, यानी कि जहां से इन सभी लिपियों का, भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो जितनी लिपि में लिखी जाती हैं सभी की जननी है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी, इसी से सबका उद्गम हुआ है। ठीक है, तो भारतीय लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं मौर्य लिपि। अब ये मौर्य लिपि कौन सी है? मौर्य लिपि भी ब्राह्मी लिपि को ही कहा जाता है। मौर्य लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। वो क्यों कहा जाता है ब्राह्मी को मौर्य लिपि? क्योंकि जो अशोक थे, सम्राट अशोक, वो मौर्य थे, और सम्राट अशोक के ज्यादातर शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखे थे या लिखवाए थे। ठीक है, वो जो समय चल रहा था वो ब्राह्मी लिपि का समय था, और इन्होंने ब्राह्मी लिपि को संरक्षण दिया। ठीक है, इसलिए जो मौर्य लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। अब हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं। भारत की ऐसी भाषाएं हैं जो 6 भाषाएं हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। वो कौन कौन सी 6 भाषाएं हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहली भाषा हमारी कौन सी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी।
हिंदी सबसे पहली भाषा। ठीक है, पहले जान लेते हैं कुल कितनी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कुल 6 भाषाएं, भारत की कुल 6 भाषाएं ऐसी हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जिनमें सबसे पहली भाषा हिंदी है, फिर संस्कृत, जो दूसरी भाषा है वो संस्कृत है, फिर जो तीसरी भाषा है वो मराठी, हिंदी संस्कृत मराठी, चौथी भाषा है गुजराती, पांचवी है कोंकणी, और एक विदेशी भाषा ऐसी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वो कौन सी भाषा है? नेपाली। ठीक है, इस तरह से ये 6 भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, कोंकणी और नेपाली। 5 भारतीय भाषाएं, एक विदेशी भाषा, मिलकर के कुल बन गई 6 भाषाएं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि प्रथम प्रयोग देवनागरी लिपि का कब हुआ, किसने किया। वो थे गुजरात के राजा जयभट्ट, जिन्होंने पहली बार अपने शिलालेखों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। समय इनका लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी माना जाता है। उत्पत्ति हमने देखी कि किस प्रकार से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। मूल जो भाषा थी, लिपि थी, मुख्य रूप से वो ब्राह्मी लिपि थी, जिससे धीरे धीरे ब्राह्मी से हमारी निकली गुप्त लिपि, फिर सिद्धमातृका, फिर शारदा व नागरी, और नागरी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। फिर हमने देखा भारतीय लिपियों की जननी जो ब्राह्मी लिपि है। लगभग सभी भारतीय भाषा लिपियां देवनागरी लिपि या उसके अलावा और भी जितनी लिपि हैं सभी ब्राह्मी लिपि से निकली हैं, इसीलिए इसको सभी लिपियों की, भारतीय लिपियों की जननी कहा जाता है। और ब्राह्मी लिपि को ही मौर्य युगीन लिपि भी कहा जाता है। और उसके बाद हमने 6 भाषाएं देखी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जिनमें 5 भारतीय भाषाएं और एक विदेशी भाषा नेपाली है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देवनागरी लिपि के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी ग्रहण की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।